नासिक के पास एक गांव में भयानक बारिश हो रही थी। डॉक्टर रोहन अपनी नर्स मेघा के साथ गांव की शारदा नाम की एक जवान औरत की डिलीवरी कर रहा था। वो औरत दर्द से तड़प रही थी। फिर अचानक से एक सुंदर से बच्चे की रोने की आवाज आई। अरे वाह, बधाई हो, कितना सुंदर लड़का हुआ है तुम्हें। मेघा ने उस बच्चे को उसकी मां शारदा को दिया। नर्स, आज रात तुम यहीं रुकना फॉर ऑब्जर्वेशन। मैं कल सुबह आऊंगा। ओके? ओके सर। ये कहकर रोहन जैसे ही कमरे से बाहर निकला, बच्चे का बाप नायक हाथ जोड़े खड़ा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी पत्नी और बच्चा दोनों अच्छे हैं। आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन यहां पर अजीब बात यह थी कि डॉक्टर रोहन ने बच्चे के बाप नायक के चेहरे पर खुशी नहीं देखी बाप बनने वाली। उसने पहली बार देखा था कि एक बाप अपने बेटे के जन्म पर मुस्कुराया तक नहीं। रोहन ने नोटिस किया कि नायक के हाथ में काले रंग का एक धागा है। रोहन चुपचाप वहां से चला गया और नायक जल्दी से अंदर कमरे में घुस गया। नायक नर्स मेघा की ओर देखता है और काला धागा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, ये लो मैडम, इस धागे को जल्दी से बच्चे के गले में बांध दो। लो। ये सुनते ही मेघा और बच्चे की मां शारदा के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। शारदा कांपती आवाज में बोली, क्या वो फिर से आ गई? हाँ, कल पास के गांव से एक बच्चे को वो। नहीं नहीं, कुछ भी करो, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। नायक ने बिना देरी किए वो काला धागा जल्दी से अपने दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक ये धागा बच्चे के शरीर पर रहेगा तब तक वो इसे छू नहीं पाएगी। मैं आज रात यहीं पर रहूंगा और घबराना मत, मैं हूं। सभी के चेहरों पर एक अजनबी सा डर बैठा था, मानो आज की रात किसी तबाही की रात हो। 2-3 घंटे बीत गए। बादल अब भी वैसे ही गरज रहे थे। अचानक से पायल की छन छन की आवाज सुनाई देने लगी। हॉस्पिटल से कुछ कदम की दूरी पर एक रहस्यमयी औरत की परछाई हॉस्पिटल के कमरे की ओर बढ़ रही थी। कमरे में मेघा, नायक, बच्चा और शारदा सबके सब सो रहे थे। उस औरत की परछाई कमरे की खिड़की पर आकर रुक गई। उसने सबके चेहरे पर एक नजर फेरी और जैसे ही उसने उस बच्चे के गले पर वो काला धागा देखा, वो गुर्राने लगी। तुम्हें क्या लगा बेवकूफ आदमी, तुम्हारे गांव का वो भगत मुझे रोक लेगा? ये कहकर उसने हवा में हाथ घुमाया और वो काला धागा झट से टूटकर जमीन पर गिर गया। वो औरत कमरे में घुस गई। अचानक से नायक की नींद टूट गई। उसने उस औरत का चेहरा देखा और डर के मारे चिल्ला उठा। उस खौफनाक औरत ने अपने बाल खोल लिए और जोर से चीखी। उसकी दहाड़ सुनकर सब एकदम से चुप हो गए। शारदा तुरंत अपने बच्चे की ओर लपकी, पर उस औरत ने अपने लंबे बालों को हवा में लहराया और अचानक हवा में चमेली की तेज खुशबू फैल गई, जैसे वहां किसी ने चमेली के इत्र की बोतल। सारे लोग वहीं बेहोश होकर नींद में सो गए और वो औरत वो ठहाका मारकर हंसने लगी। मैं डाकिनी हूं, डाकिनी। जब तक मैं 100 बच्चों के प्राण नहीं ले लूंगी तब तक मुझे मेरा बच्चा नहीं मिलेगा। मंजिल अभी बहुत दूर है। ये कहते हुए उसने उस बच्चे की ओर देखा, उसे अपनी गोद में उठाया और वहां से गायब हो गई। डाकिनी ने एक और बच्चा चोरी कर लिया था। गांव में अफरा तफरी मच गई थी। सारे गांव वाले अस्पताल के सामने इकट्ठा हो गए थे। रोहन भी वहां खड़ा था। अब हो गया? व्हाट नॉनसेंस! कल रात तुम्हें यहीं रुकना था ना? देन व्हाट?
सर, मैं यही थी और इसका पति ये नायक भी यही था, लेकिन वो डाकिनी। क्या? कौन? वो डाकिनी आई और उसे लेकर चली गई सर। क्या? डाकिनी? आर यू सीरियस? तुम कहना चाहती हो कि कोई चुड़ैल टाइप? जी सर, हम सब ने देखा है। वो 7 साल बाद फिर से वापस आ गई है। वॉट रबिश! क्या बकवास बातें कर रही हो तुम? अब देख क्या रही हो? जाओ पुलिस को बुलाओ तुरंत। रोहन गुस्से में था, पर गांव वालों के माथे पर कोई शिकन नहीं थी, जैसे वो सब कुछ जानते हो कि शारदा का बच्चा कौन चुरा ले गया है। शारदा रोते हुए रोहन से बोली, डॉक्टर साहब, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। नर्स दीदी ने ठीक कहा है, मेरे बच्चे को वो डाकिनी ही लेकर गई है। मैंने खुद उसे कल रात देखा था। उसने अपने लंबे बाल खोल दिए और कमरे में चमेली की तेज खुशबू फैल गई। वो महक कितनी तेज थी कि हम सबको चक्कर आ गया और हम वहीं बेहोश हो गए। तभी नायक बोल पड़ा, पास के गांव से भी कल ठीक इसी तरह से एक बच्चा चोरी हुआ है। इसीलिए मैं भगत से वो काला धागा लेकर आया था, पर वो भी उस डाकिनी को रोक ना सका और मेरा बच्चा साहब मेरा। रोहन को अब भी उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। अरे क्या बोल रहे हैं आप लोग? ये कोई डाकिनी वाकिनी नहीं हो। सारे गांव वाले और रोहन उस आवाज की ओर मुड़ गए। पीछे एक तांत्रिक खड़ा था। उसे देखते ही सारे गांव वाले उसे पहचान गए और एक साथ बोले, अरे बाबा शंभुनाथ! गांव वालों की आंखों में जैसे चमक आ गई। वो सब हाथ जोड़कर बाबा शंभुनाथ के सामने खड़े हो गए। शंभुनाथ रोहन के पास आया। देखिए, वो पुलिस कुछ नहीं ढूंढ पाएगी, क्योंकि नायक और शारदा फूट फूट कर रोने लगे। शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हें अगले साल फिर से संतान होगी और वो जीवित रहेगी, ऐसा हमारा वादा है तुम दोनों से। 7 साल बाद वो फिर से वापस आई है। कल रात वो फिर से शिकार पर निकलेगी। बसंतपुर गांव में कल पूर्णिमा को एक बच्चा पैदा होने वाला है। औरत मतलब वो डाकिनी 7 साल बाद वापस आई है? क्यों? 7 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? और वो नए जन्मे बच्चों को ही क्यों चुरा रही है? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये वो कहानी थी जिसे गांव। मैं जानता हूं कि तुम्हें इन सब बातों पर यकीन नहीं होगा। तुम शहर के पढ़े लिखे डॉक्टर हो, पर कल रात के बाद से तुम्हारे सारे विश्वास हमेशा के लिए बदल जाएंगे। पर उससे पहले मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। तुम जानना चाहते हो ना कि 7 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? तो सुनो, आज से 7 साल पहले ऐसी ही एक रात आई थी। गांव था अंबेवाड़ी। अपनी शादी के 5 साल बाद इंद्रानी को बच्चा होने वाला था। 5 साल तक उसने न जाने कितने डॉक्टर, अस्पतालों के चक्कर लगाए, जाने कितने मंदिर दरगाहों में मन्नतें मांगी। आखिर में उसे एक तांत्रिक मिला, त्रिकाल भैरव। ये त्रिकाल भैरव आया कहां से था कोई नहीं जानता था, पर वो अंबेवाड़ी के पास वाले जंगल के एक गुफा में रहा करता था। उसने इंद्राणी को मंत्रों से सिद्ध करके कुछ जड़ी बूटी दे दी और उसने खुद श्मशान में साधना भी की और आखिरकार त्रिकाल भैरव की साधना रंग लाई। इंद्राणी गर्भवती हो गई, मगर इंद्राणी का दुर्भाग्य
5 साल बाद भी बदला नहीं। उसे बच्चा तो हुआ, मगर मरा हुआ। अगले दिन गांव और परिवार वाले बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन इंद्राणी सबके सामने खड़ी हो गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, कोई मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा। मेरा बच्चा मरा हुआ नहीं है। मैं इसे मरने दूंगी ही नहीं। मैं इसके प्राण वापस लाके रहूंगी। अब गांव वालों और परिवार वालों को लगा कि इंद्राणी अपने बच्चे की मौत के सदमे की वजह से पागल हो गई थी। पर इंद्राणी वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके मन में अब भी आस थी, उम्मीद थी। उसे उसी तांत्रिक त्रिकाल भैरव का ख्याल आ रहा था। इंद्राणी उसके पास गई और अपने बच्चे की लाश को उसके सामने रख दिया। वो त्रिकाल भैरव उसे देखते ही समझ गया कि उसके साथ क्या हुआ है। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये सब तेरे पूर्व जन्म के किए गए पाप का परिणाम है। पर मैं चाहूं तो तुझे तेरे पाप से मुक्त कर सकता हूं। तेरे इस मृत बच्चे के प्राण वापस ला सकता हूं। यह सुनते ही इंद्राणी त्रिकाल भैरव के सामने फूट फूट कर रोने लगी। कैसे भी करके, कुछ भी करके मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो बाबा। मैं जन्म भर आपकी गुलामी करूंगी। त्रिकाल भैरव ने गंभीर आवाज में उससे कहा, बिल्ली के 11 बच्चों की बलि लगेगी और तेरे बालों का एक हिस्सा भी। मगर तू ये सब बिना किसी को बताए चुपचाप करना होगा तुझे। ठीक 1 हफ्ते के बाद अमावस्या के दिन इस गुफा में तुझे मेरे साथ साधना भी करना होगा। फिर तेरा बच्चा जी उठेगा। बस याद रखना कि इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। बच्चे के मोह में इंद्राणी बावली हो गई। उसने चुपके बिना किसी को बताए 3 दिनों में कैसे भी करके बिल्ली के 11 बच्चे पकड़ डाले और ठीक 1 हफ्ते के बाद त्रिकाल भैरव के गुफा में पहुंची। मुझे यकीन था कि तू अपने बच्चे के लिए ये जरूर करेगी। बहुत अच्छे, चल अब आजा, देर मत कर, आजा। त्रिकाल भैरव और इंद्राणी दोनों साधना में बैठ गए। त्रिकाल भैरव ने बिल्ली के सारे बच्चों का खून एक खोपड़ी में भर लिया और इंद्राणी के लंबे बालों का हिस्सा काट लिया। उस पर चमेली का तेल लगाकर मंत्र पढ़ने लगा। अचानक से चिता से बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। उसी समय त्रिकाल भैरव उठा और उसने अचानक से सामने रखा त्रिशूल इंद्राणी की छाती में घुसा दिया। इंद्राणी चीख उठी। उसके शरीर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसे समझ नहीं आया कि त्रिकाल भैरव ने उसके साथ ये क्या किया। मूर्ख औरत, तेरे बच्चे का अंतिम संस्कार तो मैंने उसी दिन कर दिया था। मैंने तुझसे झूठ बोला था। बलि बिल्ली के बच्चों की नहीं, बल्कि इंसान के बच्चों की होती है। पर मुझे तेरे बच्चे की जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी तो तुझ पर कई दिनों से नजर थी। तूने कहा था ना कि जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगी। मुझे तेरी जिंदगी की नहीं, तेरी मौत के बाद की गुलामी चाहिए। तेरी आत्मा की गुलामी। अगले ही पल इंद्राणी ने दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा अग्निकुंड से उठती लपटों के सामने खड़ी हो गई। मेरी साधना सफल हुई। अब से तू मेरी गुलाम है। बोल, हाँ, मैं आपकी गुलाम हूं। बोल। इंद्राणी की आत्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस त्रिकाल को घूरती रही। उसे जोर का गुस्सा आया।
ओ, अरे गूंगी है क्या? बोलती क्यों नहीं? त्रिकाल को लग रहा था कि उसकी साधना सफल हो गई थी और इंद्राणी की आत्मा उसके वश में हो चुकी है, पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। इंद्राणी की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। वो गुर्राते हुए बोली, ये तूने ठीक नहीं किया त्रिकाल। मैंने तुझ पर विश्वास किया था। तुझे क्या लगा तू मुझे वश में कर लेगा? तू अपने ही जाल में फंस गया है त्रिकाल। अब मैं कोई साधारण आत्मा नहीं रही, मैं डाकिनी हूँ, डाकिनी। अब जो काम तू नहीं कर पाया वो मैं करूँगी। इंसान के बच्चों की बलि चाहिए ना, मैं लूँगी बलि, पर सबसे पहले मुझे तेरी बलि चाहिए। इंद्राणी ने अपने लंबे बाल हवा में लहराए। चारों ओर चमेली की महक फैल गई और अगले ही पल इंद्राणी के बालों ने त्रिकाल भैरव की गर्दन बांध ली और उसे अग्निकुंड में फेंक दिया। त्रिकाल भैरव वहीं जलकर भस्म हो गया। शंभुनाथ की कहानी सुनकर रोहन बहुत चक्का खड़ा था। शंभुनाथ ने रोहन से कहा, कल रात तुम सब आ जाना उस गांव में, ठीक है? कल रात के बाद उस डाकिनी का कहर खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए शंभुनाथ वहां से चला गया। सबकी आंखों में कल के पूर्णिमा की रात का इंतजार साफ साफ झलक रहा था। पूर्णिमा की रात आ गई। चांद की रोशनी पूरे गांव पर पड़ रही थी। शारदा की तरह यहां भी आज रात एक औरत एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। शारदा, रोहन, नायक और बाकी सारे लोग उस औरत के घर के बाहर खड़े थे। सबको इंद्राणी की आत्मा का इंतजार था। शंभुनाथ भी वहां जमीन पर अपना आसन लगाकर बैठा था। तभी अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। सब समझ गए कि अब इंद्राणी की आत्मा यहां आने वाली है। और तभी दूर से पायल की आवाज आने लगी। सब सावधान हो गए। डर के मारे सबकी हालत खराब थी। इंद्राणी की आत्मा अचानक से तांत्रिक के सामने आकर खड़ी हो गई। तू तो मुझे रोकने आया है। क्या देगा उस बच्चे को? तावीज या धागा? कुछ काम नहीं आएगा तांत्रिक। चला जा, वरना त्रिकाल की तरह तुझे भी मार डालूंगी मैं। शंभुनाथ ने अचानक से अपने झोले में से एक आईना निकाला और उसे चांद की रोशनी के सामने रख दिया। शंभुनाथ ने एक मंत्र पढ़ा। अचानक ही आईने में इंद्राणी के बच्चे की तस्वीर दिखने लगी। इंद्राणी पागलों की तरह दौड़कर उस आईने में अपने बच्चे को देखने लगी। अरे ये तो मेरा बच्चा है, ये जिंदा है। इंद्राणी का गला भर आया और शंभुनाथ को इसी मौके की तलाश थी। उसने झट से झोले में से एक कैंची निकाली और इंद्राणी के बाल पकड़कर एक झटके में काट दिए। इंद्राणी की आत्मा चीख उठी। नहीं, ये तूने क्या किया? तेरी शक्ति अब मेरे हाथों में है डाकिनी। तेरे कटे हुए बाल जब तक मेरे हाथ में है, तू वही करेगी जो मैं चाहूंगा। इंद्राणी गिड़गिड़ा उठी। मुझे जाने दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे जाने दो। तुझे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। आज तेरा बच्चा मृत पैदा हुआ, इसीलिए तुझे बाकी बच्चों की बलि लेने का कोई हक नहीं। ये मौत का खेल आज यही खत्म होगा। ये कहते ही शंभुनाथ ने इंद्राणी के कटे हुए बालों में आग लगा दी। इंद्राणी की आत्मा चिल्ला उठी और धीरे धीरे हवा में अदृश्य हो गई। हाँ, अब किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब
किसी और बच्चे की मौत नहीं होगी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। शंभुनाथ वहां से जाने लगा। डॉक्टर रोहन शंभुनाथ को जाते हुए देखता रहा। डाकिनी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। आसमान में पूर्णिमा का चांद भी मानो राहत की सांस ले रहा था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शुक्रवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट ना जाए, क्योंकि डरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।